हाय एवरीवन। सो बच्चों, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज है आपका 9 मई एंड आज से ही आप लोगों का एम्स ने करेक्शन विंडो ओपन कर दिया। अब ये करेक्शन विंडो कब से कब तक रहने वाला है, आप कौन कौन सी डिटेल्स अपनी यहाँ पे एडिट कर सकते हो, कैसे एडिट कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मेक श्योर जो भी आपने गलतियाँ किया है वो सब के सब आप एडिट कर लेना। अनलेस आप लोगों को जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे ना, आपके डॉक्यूमेंट्स और आपने जो एम्स को डेटा दिया था दोनों में मिसमैच मिलेगा। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो उन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए इट्स बेटर कि आप अभी करेक्शन विंडो जो आपको मिला है आप इसका बेनिफिट उठाओ और अपनी सारी की सारी जितनी भी डिफिशियंसीज है उनको करेक्ट कर डालो। तो आप लोगों का जो करेक्शन विंडो है वो आज से स्टार्ट हुआ है 9 मई से और 12 मई तक ओपन रहने वाला है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कौन कौन स्टूडेंट करेक्शन कर सकता है। सो ये बोल रहे करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज इन बेसिक रजिस्ट्रेशन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बेसिक रजिस्ट्रेशन में अपनी डिटेल्स फिल की है एंड डिटेल्स फिल करके उनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका है, आरयूसी जनरेट कर लिया, फाइनल पेमेंट कर दिया। क्या वो बच्चे भी अब बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है उसको एडिट कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। इन्होंने डायरेक्टली लिख के दिया करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज इन बेसिक रजिस्ट्रेशन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड। और बहुत सारे ऐसे भी एप्लीकेशंस है जो कि इमेज अंडर वेरिफिकेशन में पड़ी हुई है, इमेज वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। सो उनका भी जितना सबका स्टेटस जो है 9 मई तक अपडेट हो जाएगा। किस किस स्टूडेंट का अभी तक भी अपडेट नहीं हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि हम उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल पाए। लेकिन मैक्सिममली लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड का जो अपडेट है 9 मई तक आ जाएगा। अब जिस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नॉट एक्सेप्टेड होगा उसको क्या करना है, नॉट एक्सेप्टेड वालों को वहां पे रीजन लिख के आएगा कि क्यों एम्स ने आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, क्या क्या वहां पे आपने एरर्स कर दिए हैं। तो आपको उसी एरर को सही कर देना है, उसको वापस से सबमिट कर देना है। देन एम्स 1 से 2 दिन का टाइम लेगा और आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। देन एक्सेप्ट होने के बाद वही सेम स्टेप है, आपको आरयूसी जनरेट करना है एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन कर देना है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन में आप क्या क्या चीजें एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, आपने कहीं पे स्पेलिंग एरर कर दिया है तो आप उसको एडिट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे फादर की जगह पे मदर का नेम लिख दिया और मदर की जगह पे फादर का नेम लिख दिया। या फिर आधार कार्ड में, आपके आधार कार्ड में फादर का नेम कुछ और है, आपने सरनेम ऐड नहीं किया या फिर कुछ भी आपने गलतियां कर दिया है। सो आप उन सबको एडिट कर सकते हो। आपने कैटेगरी कुछ और एडिट कर दिया, आप सोच के चल रहे थे मेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा क्योंकि सर्टिफिकेट की लास्ट डेट दैट इज 15 मई। 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक के बीच का अगर आपका सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, वही सर्टिफिकेट वैलिड होगा अनलेस नहीं होगा। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हो किसी भी रीजन से तो आप अपनी कैटेगरी शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स गलत फिल कर दिया है तो आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को भी यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ये 4 चीजें आप एडिट कर सकते हो। क्या मैं इमेज, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर एडिट कर सकता हूँ? नहीं, वो एडिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अप्रूव ही आपका तब होता है जब आपने उसको करेक्टली फिल किया हो। सिर्फ और सिर्फ यही बेसिक चीजें होंगी जो आप अपनी एडिट कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ एडिट नहीं करो। अब एडिट करना कैसे है, एडिट करने का देखो सिंपल सा तरीका है। वही एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आप लोगों को, अकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है, बीएससी ऑनर्स पे जाओगे, प्रोसीड पे क्लिक करोगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपको प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, कैप्चा एंटर करना है, लॉगिन कर लेना है और आपका सारी चीजें ऑन होके आ जाएगा और वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आप एडिट कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आएगी यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड भाई अब देखो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में बचे हैं 20 डेज, तो इन 20 दिन में अपनी जी जान लगा दो, जितना हो सके उतना पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडीज होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। एंड आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने बायो की मैराथन सेशंस अपने ही यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किया हुआ है जिसमें आप लोगों को पूरी की पूरी यूनिट कंप्लीटली कराई जा रही है। एक आज हमने सेशन लिया था जिसके अंदर आज हमने कल हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। 2 दिन में हम लोग मोर देन 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो आपको यही चीज ध्यान रखना है कि आप लोग अपना टाइम बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट करो, ऐसे सेशंस में इन्वेस्ट करो जहां से आपको प्रॉपर प्रोडक्टिविटी मिल रहा है, राइट। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। एंड आई होप जितनी भी आप लोगों ने करेक्शंस किए हैं, गलतियां की हैं, उनको फटाफट से करेक्ट कर लो ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। ओके देन, बाय एवरीवन।